आपने जब इस वीडियो को क्लिक किया है तो ज़रूर आपको जर्नल एंट्री सीखना है। अगर आप जर्नल एंट्री में थोड़े से भी आपको मिस्टेक होती है, डॉट होती है, तो इस वीडियो में आपका पूरा डॉट क्लियर होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बेसिक टू एडवांस करेंगे और एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें आप किसी भी तरह का जर्नल एंट्री बहुत ही आसानी से कर लोगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अरशद, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जानता हूं कि गोल्डन रूल और डायमंड रूल क्या होता है। गोल्डन रूल जिसको हम लोग ब्रिटिश रूल कहते हैं और एक अमेरिकन रूल होता है जिसे हम मॉडर्न रूल कहते हैं और डायमंड रूल भी कहते हैं इसे। तो सर या फिर आप गोल्डन रूल से करो या फिर आप डायमंड रूल से करो, एक ही बात पड़ने वाली है। पर मैं आपको प्रेफरेंस करूंगा कि आप अमेरिकन अप्रोच को ज़्यादा प्रेफरेंस दो ताकि आसानी हो आपको। अगर आप बिगनर हो तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट किसे कहते हैं? एसेट वाले आइटम को हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट जैसे डेटर, क्रेडिटर, बैंक, कंपनी, ये सब क्या हो जाता है? पर्सनल अकाउंट हो जाता है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, ये सब क्या हो जाता है? आपका नॉमिनल अकाउंट। इसी तरह अमेरिकन अप्रोच में भी क्या किया गया है? इसे मॉडिफाई कर दिया गया है। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल है, इनकम, एक्सपेंस में एक ऐसा मैं ट्रिक बोला था ना देने वाला हो जिससे क्या होगा, और मैं एक ऐसा सम पिक करूंगा और वो आपको मैं सीए फाउंडेशन के बुक से करवाऊंगा जिससे आपका बेसिक टू हर एक तरह का ट्रांजेक्शन आ जाएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप क्लास 11 में पढ़ रहे हो तो इससे बाहर का सम एक भी नहीं आएगा। मतलब जो मैं सम कराने वाला हूँ यहाँ पर, जो ट्रांजेक्शन में पिक करूँगा वो इससे बाहर मेरे हिसाब से आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, देखिए क्या है यहाँ पर बोल रहा है अगर एसेट है तो इसे क्या कर दो, डेबिट करना है तो इंक्रीज कर दो, अगर क्रेडिट करना है तो डिक्रीज कर दो। अगर लायबिलिटी है तो इसे क्या करना है, अगर इसे डेबिट करना है तो डिक्रीज कर दो, और क्रेडिट करना है तो सर ये क्या है, नहीं समझ में आ रहा है इनके। अरे धीरे धीरे आपका पूरा डॉट क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक इसे आसान करने के लिए एक दो बॉक्स के मदद से आपको सिखाने वाला हूँ जिससे आपका ये बहुत आसान हो जाएगा। सपोज कीजिए ये एक बॉक्स, ये एक बॉक्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसेट्स और एक्सपेंस, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ लायबिलिटी, लिखता हूँ कैपिटल। सर लायबिलिटी कैपिटल तो एक ही होता है, पर हाँ इसमें अलग अलग लिखा जाता है। आपके मन में ये भी क्वेश्चन होंगे कैपिटल को एसेट क्यों नहीं कहते, सब आगे धीरे धीरे हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो इसका एक रूल याद करना, अगर इसे हम लोग को इस वाले को अगर डेबिट करना है, डीआर करना है, तो हमें क्या करना है, इंक्रीज। अगर एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज हो तो हमको क्या करना है, डीआर करना है। अगर एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज हो तो हमको क्या करना है, सीआर करना है। ठीक है, ये बात को याद रखना। अगर एक्सपेंस और एसेट बढ़े तो क्या करना है, डीआर, अगर घटे तो सीआर। जैसे आप एक मशीन ला रहे हो अपनी कंपनी में, बिजनेस में मशीन ला रहे हो, तो आपका एसेट बढ़ रहा है ना, तो मशीन अकाउंट डीआर, क्या पैसा दे के ला रहे तो कैश सीआर। कैश क्या है, एसेट है। कैश घट रहा है, कैश को घटाना है तो सीआर। कैश आपके पास 1 लाख कैश था, आप 50,000 का मशीन ला रहे हो, तो मशीन 50,000 से बढ़ जा रहा है तो डीआर, कैश 50,000 से घट जा रहा है तो सीआर, नॉर्मल है। इसी तरह से लायबिलिटी हुआ, कैपिटल हुआ, इनकम हुआ। जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है तो आप इसे सीआर करोगे। आगे हम एक सम करेंगे, याद रखना। यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है तो आप क्या करो, बढ़ाओ, बढ़ रहा है तो क्रेडिट करो, और अगर घट रहा है तो डेबिट करो। देखो इन्वर्स है दोनों में, इन्वर्स। यहाँ पर एसेट में क्या था, एसेट और एक्सपेंस बढ़े तो क्या कर दो, डीआर करो, घटे तो सीआर कर दो। यहाँ पर लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल बढ़े तो क्या करना है, आपको सीआर करना है, घटे तो क्या करना है, डीआर करना। ठीक है, मैं एक अच्छा सा सम आपके लिए पिक कर रहा हूँ सीए फाउंडेशन के बुक से,
और मैं एक छोटा सा आपको टास्क देने वाला हूँ। ये लो, आप कॉपी कलम लो और इसे लिखो। आप लिख के समझो, देखो बिल्डिंग रियल अकाउंट होता है, और इसे अमेरिकन अप्रोच में, इक्वेशन अप्रोच में इसको अमेरिकन या गोल्डन रूल जो भी बोल दो, इसे एसेट कहते हैं। परचेस रियल होता है, इसे एसेट कहते हैं। सेल आपका रियल अकाउंट होता है, इसे रिवेन्यू कहते हैं यहाँ पर। और बैंक फिक्स डिपॉजिट पर्सनल अकाउंट होता है, यहाँ एसेट कहते हैं। तो ये आप क्या करो, अपने कॉपी पर, नोटबुक पर अच्छे से इसे क्या करो, लिख लो। और इसे, अगर आप बिगिनर हो, आप 11 क्लास में न्यू आए, कॉमर्स आपके लिए न्यू है, तो आप एक बार देख लो। कैपिटल यहाँ पर पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग कैपिटल ही बोलते हैं। ड्राइंग पर्सनल अकाउंट होता है, यहाँ पर टेम्प्रोरी कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं। तो ये चार्ट को आप अच्छे से पढ़ लो, जिससे आपको जर्नल एंट्री करने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए आइए हम लोग सम की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा सम पिक करते हैं जो आप लोग के लिए बहुत आसान हो। चलिए ये एक केस लेते हैं। ट्रांजेक्शन पढ़ते जाएंगे और इसका हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। इसमें आपका A to Z, मेरे ख्याल से A to Z प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका इसी में। देखिए, बिजनेस स्टार्ट अगर करना है तो कोई भी प्रोप्राइटर, बिजनेसमैन क्या करता है, अपने घर से पैसा लाता है। पैसा लाने के बाद वो पैसा से क्या करेगा, वो एक बिल्डिंग बनाएगा या फिर एक ऑफिस लेगा, बिल्डिंग बनाएगा। तो बिल्डिंग में फर्नीचर आएगा, वो बिल्डिंग में फिर स्टॉक लाएगा खरीद कर, फिर उससे सेल करेगा। उसके चक्कर में वो कितना स्टाफ को लाएगा, उसको सैलरी देगा, कुछ सैलरी बकाया रह जाएगा, कुछ परचेस करेगा तो क्रेडिट में करेगा, कुछ को कैश में करेगा, कुछ सेल क्रेडिट में करेगा। तो कुछ यही सब होता है। किसी को डिस्काउंट देगा, किसी से डिस्काउंट लेगा। तो इसी सब चीज़ का हम लोग को ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जूमिंग कर रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से नज़र आए। क्या बोल रहा है, 1 दिसंबर 2016 अजित स्टार्ट अ बिजनेस विथ कैपिटल 4 लाख। 4 लाख का अजित क्या किया है, एक कैपिटल लाया है। मतलब बिजनेस में पैसा, जो भी पैसा बिजनेस में लाता है उसे कैपिटल कहते हैं। तो इसका ये एंट्री क्या होगा, देखो कैपिटल लाया है तो क्या कैश लाया है या फिर वो मोड कैश डायरेक्ट एक टैची में 4 लाख रुपया लेके आ जाए, या फिर बैंक से वो चेक लेके आया हो। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, ओके। कितना, 4 लाख। मैं यहाँ पर ये नहीं बना रहा हूँ आपका कॉलम, ये तो आप कर ही लेंगे। बैंक ऑन DR टू कैपिटल। बैंक डेबिट कैसे हुआ, देखिए जब वो एक कंपनी में पैसा लाया, इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। यहाँ पर कैपिटल क्रिएट हो गया कितना का, 4 लाख का। 4 लाख का वो कैपिटल लाया, तो साथ में उसके पास तो कैश भी आया ना, बैंक में भी तो 4 लाख आ गया। मतलब लायबिलिटी साइड भी 4 लाख। मैं आपको फाइनल अकाउंट, आपको बैलेंस शीट भी सिखाते जा रहा हूँ। यहाँ पर लायबिलिटी साइड 4 लाख आ गया, और यहाँ पर साथ में क्या हो गया, बैंक भी 4 लाख का हो गया। मतलब दोनों साइड टैली। तो वही तो डबल हिस्ट्री सिस्टम का खूबी है कि दोनों साइड को टैली कर देता है। इसीलिए तो हम लोग अकाउंटिंग सीख रहे हैं। ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सीखते हैं, और नरेशन भी नहीं लिखा रहा हूँ, ये आप लोग तो खुद कर लोगे, वाकई आप बहुत स्मार्ट हो। फिर 3 तारीख को क्या कर रहा है ये, ही विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम द बैंक। वो बैंक से क्या करता है, 2000 रुपया निकालता है। बैंक से 2000 निकालेगा तो क्या होगा, देखिए बैंक क्या है, पर्सनल है। बैंक से वो पैसा निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, कैश निकाल रहा है। तो कैश क्या है आपका, कैश एसेट होता है। एसेट उसका बढ़ जाएगा, बैंक से निकालेगा तो क्या होगा, DR कर देगा। बैंक भी उसका क्या है, बैंक में पैसा था, वो भी तो एक तरह का एसेट था, तो वो क्या हो जाएगा, वो बैंक से घट जाएगा। तो घटने के लिए हम CR करेंगे और बढ़ने के लिए DR करेंगे। तो कैश हम लोग का बढ़ रहा है, कैश अकाउंट DR इंक्रीज हुआ,
टू बैंक, CR लिखते नहीं है, 2 लिखते वही CR हो जाता है। कितना निकाल रहा था? 2000 निकाल रहा था। ओके, क्लियर? तो अब आप इस बैलेंस शीट में देखोगे तो 4 लाख से ये 4 लाख से आपका यहाँ पर 2000 कम हो जाएगा और यहाँ पर कैश बोलकर 2000, यहाँ पर 2000, यहाँ पर 3,80,000 हो जाएगा। 3,80,000 हो जाएगा क्योंकि 2000 क्या हुआ? 98,000 हो जाएगा। 3,98,000, 2000 क्या हुआ? कैश के रूप में आ गया। अभी भी देखो कैपिटल आपका 4 लाख हो रहा है और कैश 2000 और बैंक 3,80,000, 3,98,000 हो जाएगा। 3,98,000। तो नेक्स्ट एंट्री देख रहे हैं, नेक्स्ट क्या ट्रांजेक्शन है? नेक्स्ट है ही परचेस गुड्स मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक। वो परचेस कर रहा है और बैंक से पेमेंट किया है। ओके, तो बैंक से पेमेंट करने से क्या होगा आपका? अगर बैंक में से पेमेंट करोगे तो बैंक आपका घट जाएगा। ओके, ये तो समझ में आ रहा है। बैंक आपका क्या होगा? घटेगा। तो हम लोग 2 कर दे रहे हैं बैंक हम लोग का क्या हुआ? घट गया। तो बढ़ेगा क्या? परचेस तो हम लोग का एसेट हो जाता है। परचेस अकाउंट DR हो गया, यहाँ पे अकाउंट लिख लेना, परचेस अकाउंट DR हो गया। कितना का लिया था ये? 15,000। यहाँ पर देखो हर एक चीज़ एक डिसिमल में है, मतलब 2 जीरो कम है। ये 2 लाख है, ये 15 लाख है, पर हम लोग इग्नोर करते इसे। परचेस 15,000 का और बैंक, ये परचेस बढ़ा, बैंक घटा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, ही सोल्ड गुड 16,000 एंड रिसीव पेमेंट थ्रू बैंक। देखिए जो 15,000 का देखो गुड्स वो खरीदा था, अब इसे क्या कर दे रहा है? वो सेल कर दे रहा है। अब वो 15,000 का पूरा गुड सेल कर रहा है, 16,000 में 1,000 प्रॉफिट में, या उसको 10,000 का गुड सोल्ड कर रहा है 15,000 में, 16,000 में, कुछ नहीं पता, पर जो बोल रहे हम कर दे रहे हैं ट्रांजेक्शन। ये क्या किया है? सेल किया है। अच्छा, सेल करेगा तो बदले में क्या आएगा? उसको बैंक के थ्रू पैसा आ रहा है ना, तो बैंक तो इंक्रीज करेगा। तो बैंक अकाउंट DR टू सेल अकाउंट कितना? 16,000 से। क्लियर हो रहा है आपको? बैंक क्या हुआ? देखो परचेस और बैंक का रिवर्स एंट्री है। परचेस में क्या हुआ था? परचेस कर रहा था तो परचेस बढ़ना, और बैंक घट रहा था तो घटा दिए। घटाने के लिए 2, यहाँ पर बैंक बढ़ रहा है, क्या कैश आ रहा है तो बैंक आपका बढ़ रहा है, तो इसलिए बैंक DR हुआ। यहाँ पर इन्वर्स टाइप के एंट्री होता है कैश और परचेस में, ये चीज़ याद रखना। हाँ, अगर यही क्रेडिट में होता तो क्या होता? यहाँ बैंक की जगह पार्टी का नाम आता। ये क्रेडिट में होता तो यहाँ बैंक की जगह पार्टी हो जाता। अंडरस्टैंड? अगर ये क्रेडिट में करता तो बैंक की जगह पार्टी का नाम आता। नेक्स्ट एंट्री क्या हो रहा है? ही परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। अब देखिए, ये अब तक का हम लोग जो परचेज कर रहे थे, ये हम लोग स्टॉक परचेज कर रहे थे। देखो स्टॉक और फिक्स एसेट में क्या फ़र्क है, ये वाले पॉइंट को अच्छे से समझता हूँ मैंने। अगर मैं कोई चीज़ परचेज करता हूँ, वो परचेज कर रहा हूँ मैं ऑफिशियल यूज़ के लिए, मतलब मैं अपने बिजनेस के लिए यूज़ करूँगा, तो वहाँ पर आप जैसे आप फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं तो आप फर्नीचर अकाउंट टू कैश या बैंक। अगर आप कार खरीद रहे हो ऑफिशियल यूज़ के लिए तो कार अकाउंट टू बैंक या कैश। अगर आप कुछ भी कंप्यूटर खरीद रहे हो ऑफिशियल यूज़ के लिए तो कंप्यूटर टू कैश एंड बैंक। क्लियर हो रहा बात? आप किसी भी चीज़ को खरीद रहे हो ऑफिशियल यूज़ के लिए, ना क्या बेचने के लिए। अगर आप बेचने के लिए अगर फर्नीचर खरीदते हैं, अगर ये फर्नीचर, तो यहाँ पर आप
परचेज टू कैश या बैंक होता। अगर आप कार का बिजनेस है, आपका कार बेचने का बिजनेस, क्या चीज़ का, कार बेचने का, तो आप यहाँ पर कार अगर खरीद रहे थे तो परचेज टू बैंक या कैश होता, आप जिसमें भी खरीदते, या फिर पार्टी भी हो सकता था अगर आप क्रेडिट में खरीद रहे हो। अगर आप कंप्यूटर खरीद रहे हो, आपका बिजनेस है कंप्यूटर बेचने का, तो यहाँ पर आप क्या करते, परचेज टू कैश होगा या बैंक होगा, या फिर अगर क्रेडिट में खरीदे तो पार्टी का नाम आ जाएगा। क्लियर हुआ बात आपको? तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर आपका खुद का बिजनेस है और आपका बिजनेस ये है कि आप फर्नीचर सेल करते हो, तो आप परचेज टू कैश लिखोगे। अगर आप फर्नीचर ऑफिशियल यूज़ के लिए ला रहे हो, आप बैठने के लिए चेयर ला रहे हो अपने लिए और बेंच वगैरह फर्नीचर, ऑफिस में फर्नीचर का यूज़ होता है, तो आप फर्नीचर टू कैश या बैंक या फिर पार्टी का नाम अगर आप क्रेडिट में परचेस किए हो, तो ये मेरे ख्याल से आपको डॉट क्लियर हो गया होगा। ये याद रखने वाली बात है। तो यहाँ पर मेरा एंट्री क्या था, परचेस करा फर्नीचर, क्या चेक में पैसा दिया, चेक में पैसा दिया तो बैंक से जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग भी कर दिया फर्नीचर अकाउंट DR टू बैंक, चेक से दिया पैसा, जितना भी पैसा, कितना पैसा का 2.5, 2,500 का वो फर्नीचर परचेस किया। क्लियर है बात? अगर इसी फर्नीचर को वो बेच रहा है तो बैंक टू फर्नीचर, सब इन्वर्स एंट्री है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है सब में। देखिए ये परचेस किया है, अगर इसी परचेस को रिटर्न हो जाए, मतलब ये परचेस जो किया, अब मेरा बिजनेस है, मैंने कोई चीज़ को परचेस करके लाया, वो प्रोडक्ट सही नहीं है तो मैं बेच दूंगा, उसे वापस करूंगा, तो वापस करूंगा तो इसका इन्वर्स एंट्री हो जाएगा। देखो बैंक हमको अब वापस करेंगे तो वो लोग हमको क्या करेगा, पैसा वापस करेगा। उस वक्त तो पैसा हम दिए थे तो 2 हो गया था, इस वक्त पैसा वो वापस करेगा, तो क्या होगा यहाँ पर मेरा DR हो जाएगा बैंक, और टू परचेस रिटर्न, टू क्या चीज़, परचेस रिटर्न लिख देंगे। परचेस रिटर्न लिखेंगे या परचेस ऑड वर्ड लिखेंगे, परचेस ऑड वर्ड भी लिख सकते हैं, ये परचेस रिटर्न भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? इसी तरह से आप सेल में भी कर सकते हो, इसी तरह से सेल में भी होगा। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या है, ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद। देखिए ये ट्रांसलेशन आप अच्छे से समझिए, क्या बोल रहा है, ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद। यहाँ पर ना कैश बोला ना बैंक बोला, तो मतलब ये क्रेडिट में सोल्व कर रहा है। आपको ट्रांसलेशन समझना होगा पढ़कर, ये क्रेडिट में हो रहा है या फिर कैश में या बाय बैंक में। आपका एक एक एंट्री पकड़ेगा एग्जामिनर चेक करते वक्त, तो आप आँख खोल कर अपना क्वेश्चन पढ़ना और समझना आपको क्या करना है। तो सेल कर रहा है ना, यकीनन है सेल कर रहा है, तो सेल टू होगा, और बाय में क्या हो जाएगा, मतलब डेबिट में क्या होगा, अरविंद, अरविंद अकाउंट DR। कितना का सेल किया है, 2400 का, 2400। क्लियर है, सेल अकाउंट। अगर इसी को वापस करेगा तो क्या होगा, अभी तो अरविंद को आप गुड सेल किए, तो अरविंद क्या हो गया, डेबिट हो गया, ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अगर वापस होगा तो सेल रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू क्या हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा। मतलब इन्वर्स है, कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। मतलब इस बार क्या किया, आप बेचे हो, इस बार ये अरविंद आपको क्या किया, गुड रिटर्न कर दिया, आपको गुड रिटर्न किया तो आप उसका इन्वर्स एंट्री कर दिए। अब उससे क्या करिए, उसको बेचे थे तो DR किए थे, अब इसको 2 कर दो, यहाँ पर सेल रिटर्न लिख दो, सेल रिटर्न भी लिख सकते हैं और रिटर्न इनवर्ड भी होता है, इसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। ठीक है, सेल रिटर्न परचेस को, परचेस रिटर्न को परचेस ऑडवर्ड कहते हैं। देखो इनवर्ड इसलिए कहते हैं, क्या लिए, जो सेल हम कर दिए थे वो तो चल गया था, अब वो वापस आ रहा है, मेरे कंपनी के अंदर आ रहा है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, इनवर्ड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या है, ही परचेस गुड्स फ्रॉम अमृत। अमृत से वो 10,000 का गुड परचेज किया। देखिए यहाँ भी क्या बोल रहा है, अमृत से क्या है, नाम दे रहा है पार्टी का नाम दे रहा है, कैश और बैंक नहीं दे रहा, मतलब ये क्रेडिट में परचेस है। तो परचेस क्या होगा, परचेस टू अमृत अकाउंट,
परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, DR हो जाएगा 10,000 का। मैं प्रेजेंटेशन पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ओके ठीक है, मुझे प्रैक्टिस करना है। प्रेजेंटेशन आप अपने से कर सकते हो, मैं यहाँ पर आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने का सोच रहा हूँ, ना कि प्रेजेंटेशन अच्छा करने का सोच रहा हूँ। तो परचेस इसी, अगर ये आपको आप परचेस करके आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, आप अमित को वापस करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, अमित 2 किए थे, अब क्या कर दोगे, अमृत को DR कर दोगे और 2 क्या हो जाएगा, परचेस रिटर्न हो जाएगा। ओके परचेस रिटर्न हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, सेल रिटर्न और परचेस रिटर्न आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। आगे भी आपको एंट्री मिल जाएगा यहाँ पर परचेस रिटर्न का, ऐसा कुछ। देखिए आगे ना, ही रिटर्न गुड्स टू अमृत। देखो अमृत से गुड्स परचेज किया था 10,000 का, उसमें से ये 5,000 का क्या, 500 का क्या कर रहा है, गुड्स को वापस कर रहा है। क्लियर हो गया बात, मतलब 10,000 में से वो 5,000 का गुड्स क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। तो ठीक है, एंट्री हम लोग कर सकते हैं। अगर वापस कर रहा है गुड्स को, तो हम लोग यहाँ पर, तो हम लोग इसका एंट्री सीख ही लिए। यहाँ पर 500 हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, 10,000 का गुड्स खरीदा था, ये 5,500 से क्या कर दिया, वापस कर दिया। इसका एंट्री करने का कोई हाई फाई ज़रूरत नहीं है मुझे। यहाँ पर ही रिसीव फ्रॉम अरविंद 2,300 इन फुल सेटलमेंट। देखो अरविंद कौन है, अरविंद को ये गुड्स बेचा था। देखो ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद। देखिए एक ट्रांसलेशन आपका इसके ऊपर भी, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप इसके एंट्री क्या कर दोगे, आपको ये पैसा दिया है ना, तो आप क्या करते, कैश 23,000 टू, कौन पैसा दे रहा, एक कॉमन स्टूडेंट यही करेगा। यही तो एग्जामिनर चाहता है कि आप ये करो और वो आपका मार्क्स काटे। पर आप स्टार्टिंग में देखो, आप अरविंद को सेल कितना का किए थे, आप अरविंद को सेल किए थे 24,000। वो आपको कितना दे रहा है, वो आपको 2,300 दे रहा है। तो 100 कहाँ गया, तो एक बोल रहा फुल सेटलमेंट, मतलब वो आपसे 100 का डिस्काउंट मांग लिया। वो आपसे क्या किया, 100 का डिस्काउंट मांग लिया। आपने उसको क्या किया है, डिस्काउंट अलाउड किया है। आपने उसको क्या किया, डिस्काउंट अलाउड किया है। क्लियर हुआ बात। तो इसका एंट्री ये नहीं होगा, इसका एंट्री होगा बैंक 23,000 और आप क्या किए है, डिस्काउंट अलाउडेड कर दिया है 100 का टू क्या नाम था उसका, अरविंद 24,000। देखिए 24,000 इसलिए करना ज़रूरी था क्योंकि हमने उसको डेबिट भी 24,000 से किया था, इसलिए क्रेडिट भी अरविंद को 24,000 से, ताकि पूरा का पूरा सेट ऑफ हो जाए। ऐसा ना रहे कि कुछ बच जाए उसके अकाउंट में, इसीलिए तो डबल एंट्री करते हैं, ताकि पूरा का पूरा हर कुछ क्या हो जाए, सेट ऑफ हो जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है और इसे अच्छे से नोट कर लो, एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओके, ही विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, बहुत ही अच्छा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसे कर लो। वो क्या किया है, विड्रॉ किया है गुड्स फॉर पर्सनल यूज, तो इसमें होता है ड्राइंग टू परचेस, ड्राइंग अकाउंट DR टू परचेस अकाउंट। कितना का किया है, 1,000 का गुड्स विड्रॉ किया। सर यहाँ पर परचेस अकाउंट क्यों किया और ड्राइंग अकाउंट क्यों किया? देखिए जो भी प्रोप्राइटर बिजनेसमैन अपने बिजनेस से खुद के लिए सामान लेके चल जाता है, चुरा कर नहीं, निकाल कर, क्योंकि उसी का बिजनेस है ना, तो वो कभी कभी क्या करता है, सामान निकाल लेता है। देखना कभी कभी किसी का दुकान होता है, देखो जनरल स्टोर होता है, तो वो अपने फ्रेंड्स को फ्री में कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं, तो वो क्या हुआ,
ड्राइंग्स हो गया, वो क्या हो गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। मतलब अपने यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लेना या सामान निकाल लेना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइंग। तो ठीक है, ड्राइंग निकाला, ये एक तरह का एक्सपेंस है, तो इसलिए वो क्या हो गया, डीआर हो गया। क्लियर हुआ बात। तो परचेस यहाँ पर सर क्यों किए, सामान क्या निकाला है, आप जो चीज़ परचेस किए थे वो परचेस से कुछ कम हो गया। सपोज करो आप 10,000 का कोई चीज़ परचेस किए, 10,000 का आप कोई चीज़ परचेस किया और 1,000 आप खुद के लिए यूज़ कर लिए। मतलब 10,000 का आप चावल लाए अपने बिजनेस पर बेचने के लिए और 1,000 का चावल आप खुद के लिए परचेस कर दिए। तो क्यों ना हम ऐसा बोले कि हमने सिर्फ 9,000 का चावल परचेस किया, मतलब 9,000 का चावल लाया, 1,000 का चावल, मतलब 1,000 का चावल तो घर के लिए ले गए। तो यहाँ पर हम 1,000 माइनस कर देंगे, 10,000 का चावल लाए थे और 1,000 का चावल ड्राइंग कर लिए हम, तो इसीलिए हम उस टाइम तो डेबिट किए होंगे, DR परचेस अकाउंट 10,000 से 2 करके हम क्या किए, उसको माइनस कर दिए। वहाँ पर डेबिट किए थे तो यहाँ पर क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिए, ताकि जनरल हमको इंस्टेड ऑफ माइनस होकर हमको यही पड़े परचेस मेरा कितना का है, 9,000 का है, अब उससे मैं जितना भी बेचूँ प्रॉफिट कमाऊँ या लॉस कमाऊँ। क्लियर है। नेक्स्ट आपका आ रहा है, ही विड्रॉ कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। देखो फिर और एक ड्राइंग, पैसा वो निकाले जा रहा धर धर, बिजनेस डुबाने का फिराक में ये बंदा, बिजनेस डुबाने का, इसका मतलब ये शादी कर लिया। 2,000, बाप रे बाप, 2,000 क्या करेगा ये, बहुत पैसा होता है 2,000। 2 यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखो आँख लिख दिया है, कैश विड्रॉ किया है। क्या विड्रॉ किया है, यहाँ पर गुड्स विड्रॉ किया था इसलिए परचेस लिखा था, यहाँ पर कैश विड्रॉ कर रहा है इसलिए मैं यहाँ पर कैश या फिर बैंक लिखो। कैश कर रहा है मतलब गल्ला से कैश लेके चल गया, बच्चा लड़का है, शौक ज़्यादा होगा, पैसा निकाल रहा है बिजनेस से, डुबोएगा बिजनेस को। अच्छा क्या कर रहा है, ही पेड टेलीफोन चार्ज। देखिए किसी भी तरह का चार्ज को पेड कर रहा है तो ये एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करना है। पेड करेगा तो क्या चीज़ से पेड करेगा, वो कैश से पेड करेगा या फिर बैंक से पेड करेगा। तो टेलीफोन चार्ज, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट DR 2 क्या हो जाएगा, 2 मेरा बैंक हो जाएगा या कैश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कितना का किया था, 101 रुपया का टेलीफोन चार्ज। अरे बाप रे बाप, मतलब गर्लफ्रेंड इसकी नहीं है, इतना कम का टेलीफोन चार्ज आ रहा है। मुझे तो जियो का 550 का रिचार्ज करना पड़ता है, 600 का हो गया ना अब, सॉरी। इतना क्या है, अमाउंट पेड टू अमिट इन फुल सेटलमेंट। देखो इस ये वाला पैसा रिसीव किया था, अब देखो इससे जो परचेस किया है हम लोग उधारी में किसी से माल खरीदे थे, अब तो उसको पैसा देना होगा ना पार्टी को। तो पार्टी को कितना पैसा दिया, देखो ये मेरा 100 मारा था तो मैंने भी इसका कुछ मारा। देखो 9,405, ये बहुत ही खूबसूरत एंट्री है, ये फाउंडेशन का लेवल है, तभी तो मज़ा आ रहा करने में। देखो 9,450 और 500 का तो आप गुड्स रिटर्न कर दिए थे अमित को, तो 500 का गुड्स रिटर्न कर दिए थे, आपके पास ऑलरेडी 9,500 बचा था। आपके पास कितना बच गया था, आपके पास 9,000, समझ रहे हो ना, 9,450 रुपया लिया है। तो पहले हमको इतना पैसा मिला है, किससे मिला है, हमको अमृत कितना पैसा देना था, अमृत को हम 10,000 का सामान बेचे थे, हाँ उसने 500 का 10,000 का सामान खरीदे थे और 500 का हम वापस कर दिए थे, मतलब 9,500 अमृत को देना था। अमृत को कितना देना था, 9,500 देना था। क्लियर है बात। यहाँ पर हम उसे दिए कितना, हम उसे दिए 9,450, हम इसे कितना दिए, 9,450। तो बाकी क्या हुआ, हम डिस्काउंट मुझको मिला, क्या मिला,
डिस्काउंट रिसीव कितना का, 50 का। क्लियर हुआ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब दिया है। तो देखो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव का एंट्री किया था, अलाउड का क्या था, यहाँ डिस्काउंट रिसीव का भी कर लिया, यहाँ ड्राइंग का भी कर लिया। यही तो लेवल है सीए फाउंडेशन का। और ये आपका भी अगर 11 क्लास में जर्नल एंट्री पूछेगा तो इससे ऊपर क्या होगा। सीए फाउंडेशन में जब ये पूछ रहा है तो आपको इससे ज़्यादा क्या पूछ सकता है, ये हायर लेवल है। इसलिए इतना आप करके जाओगे, आप आराम से किसी भी तरह का जर्नल एंट्री कर लोगे। देखिए क्या बोल रहा है, पेड स्टेशनरी रेंट और सैलरी टू स्टाफ। तो ये एक साथ हम लोग मर्ज करके एंट्री कर लेंगे इसका। देखो स्टेशनरी सब एक्सपेंस है ना, सब एक तरह का एक्सपेंस है। स्टेशनरी एक्सपेंस आपका रेंट हो गया, आपका सैलरी हो गया। तो स्टेशनरी है, ज़्यादा जूम हो गया थोड़ा। स्टेशनरी जो है वो डीआर मर्ज एंट्री एक साथ कर सकते हो आप। क्या लिए एक ही डेट में, देखो 14 तारीख में हर तरह का एक्सपेंस हुआ है। 200 रुपये का स्टेशनरी बोलते हैं आपका, पेन पेज वगैरह ये सब होता है, ऑफिस में खर्चा हो ही जाता है। रेंट ऑफिस रेंट दिया होगा जी 5000, और स्टाफ का सैलरी 2000। टू क्या दिया होगा, कैश या बैंक जो भी दिया होगा। तो इससे पूरा टोटल कर दो, 5000, 2000, 7000, 7200, 7200 सब अकाउंटेटिंग कर लेना। मैं प्रेजेंटेशन पर बार बार बोल रहा हूँ, मैं फोकस नहीं कर रहा। अच्छा यहाँ पर और क्या बोल रहा है, गुड डिस्ट्रीब्यूट बाय वे ऑफ फ्री सिंपल। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है, गुड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसके बगैर तो आप लोग का जर्नल एंट्री खत्म ही नहीं होगा। मतलब एग्जाम में ये तरह का क्वेश्चन। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। यहाँ भी देखिए परचेस होता है कि फ्री सैंपल बेच रहा है, फ्री सैंपल जब बांट रहा है तो ये एंट्री याद रखना है। एडवर्टीजमेंट के उसको जो टू करते हैं तो ये कैश नहीं करते, ये हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं। क्योंकि फ्री सिंपल में क्या बांटता है, गुड्स बांट रहा है। देखो गुड्स बांट रहा है इसीलिए परचेज कर रहे हैं। गुड्स विड्रॉ करता था इसलिए ड्राइंग के साथ हम लोग परचेज करते थे। अगर कैश डिस्ट्रीब्यूट करें तो कैश हो जाता है, टू एडवर्टीजमेंट टू कैश। तो ये मेरे ख्याल से इतना आप करके जाओगे अगर जर्नल एंट्री में तो ज़रूर मेरे ख्याल से आप बना लोगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब यार ज़रूर कर दो, अच्छा लगे लाइक भी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।